जलसा सीरतुन नबी व सीरत साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मदू करने के लिए मैं जनाब फरहान साहब, उनके साथियों का और इस जलसे की इस्तकबालिया कमेटी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया, मुझे मदू किया और इस शानदार अजीमुशान जलसे में शिरकत करने का मुझे मौका दिया। अभी गुज़िश्ता थोड़ी देर पहले हम लोग मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब को सुन रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मौलाना सईद अतर कासमी साहब की तकरीर सुनी जो पूरी सीरतुन नबी पे मुनक्किद थी और कैसे उन्होंने हवाले दिए कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम में के गुज़िश्ता जो हम लोगों को अपने जिंदगी में तौर तरीके होने चाहिए जिंदगी को आगे चलने के लिए, और कैसे जिंदगी में वो चीजें, वो मरहलों पर, चाहे निकाह का मसला हो या और दीगर मसले हों, उनमें हमें कैसे उनका सामना करते हुए मामूली एतबार से उसको देखना चाहिए। तो उस पे चूंकि वक्त कम है, हम ज्यादा उस पे रोशनी ना डालते हुए, यहाँ पे एक अफराद की फेहरिस्त लंबी है जिसमें शायर भी हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम बस चंद ही अल्फाज में अपनी बात को मुकम्मल करेंगे कि मुल्क के जो इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल हम लोग देख रहे हैं और जो मुल्क में एक बेचैनी का आलम बना हुआ है, उसको नजर में रखते हुए हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि हम चाहे जितनी भी हमारी मिली तंजीमें हों, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो जिसके अब्दुल अलीम फारूकी साहब भी जिम्मेदार हैं, अहम जिम्मेदार हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ऑल इंडिया मिली काउंसिल हो या जमात इस्लामी हो, जितनी भी तकरीर ऐसी तंजीमें हैं उनमें बहुत ही चंद अफराद की एक फेहरिस्त है जो मुसलसल वही 50 वही 100 अफराद हैं, वही मुसलसल खिदमत को अंजाम दे रहे हैं पूरी तौर से। और उनके अलावा देखने को ये मिल रहा है कि चुनांचे बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल से सामना करने की। चूंकि मैं पेशे से एक वकील हूं और बहैसियत वकील आपको इस चीज से रूबरू करना चाहता हूं, इस चीज से आप लोगों का इल्म बढ़ाना चाहता हूं कि कैसे हम लोगों को जो मिली मसाइल आते हैं, जो मुल्क में हर थोड़े थोड़े वक्त पे नए नए मरहले पैदा हो जाते हैं, उन मौजूदात को, उन मरहलों को कैसे सामना किया जाए, कैसे हमें उसको फेस करना पड़े, उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है तालीम का रास्ता। यहाँ पे क्योंकि एक लंबी हम देख रहे हैं कि मजमा इकट्ठा है, तो हम आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने खानदान में तालीम का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इजाफा करिए। तालीम के जितना इजाफा होगा उतनी हमारी मिल्लत, उतनी हमारी कौम आगे बढ़ेगी। और सीरतुन नबी पे भी फिर हमको जब तालीम के हम रास्ते पे चलेंगे तो सीरतुन नबी से भी हमारी वाकफियत होगी। और ऐसे मामलात में जब भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो हमको कैसे उन मुश्किलातों का सामना करना है, इसका हिस्ट्री में बाकायदा पूरा जिक्र दिया हुआ है। चाहे जंग इस्लाम में कौन कौन सी जंगें हुई हों, उन जंगों को कैसे जीता गया हो। अब जंगों का तो दौर नहीं है, लेकिन ऐसे मामलात सामने आ जाते हैं, ऐसे मरहले सामने आ जाते हैं कि चूंकि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमको वो हुकूक मिल रखे हैं, तो उन हुकूक को देखते हुए, उन संवैधानिक हुकूकों को देखते हुए हमको अपनी लड़ाई को, हमको अपनी हुकूकों को आगे ले चलना है। और उन्हीं आर्टिकल जो हम लोगों को अपना हमारे बुनियादी हुकूक अता करते हैं, उन हुकूकों को देखते हुए हमें अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। हम 2 से 3 ऐसे मरहले आपको बताएं जब जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था।
पिछले साल गुज़िश्ता यही महीना रबीउल अव्वल का महीना था, तब हिजाब का मसला बहुत ज्यादा उरूज पे था। कर्नाटक हाई कोर्ट में उस दौरान बहस चल रही थी मुसलसल, और मैंने इसी डाइस से आपको कहा था कि मुल्क के आइन में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क के आइन में हमको हिफाजत मिली हुई है, और उसी मुल्क के आइन से इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। और हमारी बहन, हमारी बेटियां जो उस मुकदमे को लड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिला है, और इंसाफ मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को अपील करते हुए हमको हमारा हुकूक दिया है। इसी तरीके के जैसे और मरहले आते हैं, मौजूदा हाल में आपने गुज़िश्ता 1-2 साल पहले देखा CNRC का मसला आया हो, या फिर ट्रिपल तलाक का मसला आया हो। हमको ऐसे मरहलों पे, ऐसे मसलों पे जब भी कोई ऐसा मसला आए तो हमको अपने आलिम दीन से राब्ता करना चाहिए। ट्रिपल तलाक पे मुसलमानों के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा चलाया गया, बताया गया कि ये कितना गलत है। मीडिया में पैनल्स में लोग बैठे, हमारे दुश्मनान इस्लाम बैठे, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाते हुए उसमें खूब हद तक कामयाबी हासिल करी। यही अगर हम तालीम के रास्ते पे चल रहे होते, अपने उलमा इकराम के कदमों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे होते, और अपने कुरान और हदीस की रोशनी में जो अल्लाह की उतारी हुई हिदायत की जरिया है, हिदायत की किताब है, उसको हम पढ़ रहे होते, तो हमको हमारी जमात में हमारे जो तंजीमें हैं और उनसे जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम जो अक्सरियत फीसदी आबादी है, उनको समझाने में ज्यादा बेहतर समझा सकते थे। ज्यादा हम अपने कुरान की जितनी भी आयात हैं, जितने भी तरीके हैं, जितने तौर तरीके किताब हिदायत में दिए गए हैं, उन सब तौर तरीकों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी बात को बहुत कुछ अच्छी तरीके से कह सकते थे और उनको समझा सकते थे। बस इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मायूसी, क्योंकि कुफ्र है इस्लाम में, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी मसला है तालीम के जरिए आप आगे बढ़िए। जिस मसलों पे जिन अफराद की जरूरत पड़े, अगर उलमाई दौर का कोई मसला हो तो उलमाओं से राब्ता करिए, अगर दुनियावी कोई मसला हो तो दुनियावी एतबार से जो लोग उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे राब्ता करिए और अपनी सफ़ों में आगे बढ़िए, अपनी जमातों को मजबूत बनाइए, अपने लोगों को मजबूत बनाइए। और आखिरी में मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि इसी खाक से, इसी ज़मीन से उभरते चलो, बढ़ो दिलोरो, अंधेरे से जंग लड़ते चलो। सिसकती रात का साचा पिघलने वाला है और जो सहर करीब है तो सूरज निकलने वाला है। वाखिरु दावात वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात।